जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मास कस्टमाइजेशन का। कस्टमाइजेशन या कस्टमाइज़ का वर्ड कहीं पे भी आप देखेंगे तो उसका मतलब ये होगा ज़रूरियात के मुताबिक। किन की ज़रूरियात के मुताबिक? कस्टमर्स की ज़रूरियात के मुताबिक। ठीक है। तो मास कोई भी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट कस्टमर्स चाहते हैं कि वो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक भी हों। तो एक ख्वाहिशात का ज़रिया तो ये हो सकता है कि आप कस्टमर से पहले ही उसकी राय ले लें, ठीक है, और उसके बाद मास प्रोडक्शन में जाएँ और फिर कोशिश करें कि वो उसकी जो ख्वाहिशात थी या नीड्स थी या रिक्वायरमेंट थी उसको शामिल किया जाए। लेकिन कुछ कंपनीज एक दो डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेटजीज फॉलो करती हैं जिसके थ्रू आप कस्टमर को ये ख्वाहिश उसकी पूरी कर सकते हैं। ठीक है। एक हमारे पास है डिलेड डिफरेंशिएशन की। उसमें होता ही है कि अगर आपकी कंपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस कर रही है तो वो उसको 100% बना के नहीं दे देती किसी मार्केट में। ठीक है। उसको आप समझ लें कि 90 से 95% तक वो बना के दे देती है और जो आखिरी हिस्सा होता है वो कस्टमर अपनी मर्ज़ी का खुद बनवाता है। ठीक है। एग्जांपल लेता हूँ कि गाड़ी गाड़ी बन के आ गई है डीलरशिप के पास। उसमें अगर एक कस्टमर ने फिर अपनी मर्ज़ी का इंटीरियर का कलर सेलेक्ट करना है सीट्स का, ठीक है, या फिर उसके अंदर कोई छोटी मोटी और मॉडिफिकेशन करनी है, उसमें नेविगेशन सिस्टम लगाना है नहीं लगाना है, या किसी एक स्पेसिफिक कंपनी का लगाना है, या उसके अंदर जो साउंड सिस्टम है वो उसमें लगाना है नहीं लगाना है, या किसी और कंपनी का लगाना है, तो वो वहाँ पर उसको डिफरेंट ऑप्शंस देती है कंपनी। और कस्टमर आखिरी जो कुछ स्टेप्स हैं वो अपनी मर्ज़ी के उसमें से ऑप्ट करके तो अपनी फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बाद में ले जाता है। तो उससे उसकी ख्वाहिशात भी पूरी हो जाती हैं और सेटिस्फाइड भी हो रहता है। ठीक है। तो डिलेट का मतलब ये है कि लास्ट स्टेप्स जो हैं उसके आपने डिले कर दिया और वो कस्टमर पर छोड़ दिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉड्यूलर डिज़ाइन। कुछ प्रोडक्ट्स कुछ कंपनीज जो है वो ऐसे ही प्रोड्यूस करने लग गई हैं। पहले तो अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर एक कैमरा है तो वो अक्सर औकात एक ही पीस में आता था। ठीक है। ये अगर कैमरा है तो वो पूरे का पूरा बस एक ही पीस के अंदर आ रहा है। उसको मैं अब अगर मैंने डिसेंबल करना है तो मैं उसको पेच वगैरह निकाल के कर सकता हूँ, उसके हिस्से अलग कर सकता हूँ। अब यह है कि मॉड्यूलर डिज़ाइन आ रहे हैं। एक ही कैमरा के अंदर आपके पास 10 से 12 डिफरेंट पार्ट्स आ रहे होते हैं। आप अपनी मर्जी का लेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। कल को अगर कोई कहता है यार मुझे महंगा लेंस चाहिए, मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ, और मेरा काम ही मेरी जॉब ही जो है वो फोटोग्राफी करना है, तो वो फिर उस कैमरे में से इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता है, इस लेंस की। या अगर कोई कस्टमर जो कहता है यार मैंने ज़्यादा हाई फाई कोई जॉब के लिए नहीं यूज़ करना है या मैंने बच्चों के लिए लेना है, तो वो फिर लो क्वालिटी का या लो प्राइस का लेंस ले लेता है। ठीक है। तो डिफरेंट पार्ट्स मतलब फ्लैश की ऑप्शन हो गई, वो भी अगेन 3-4 टाइप्स के वो कर सकता है। तो एक ही कैमरे को आप 10 से 12 पीसेस में खुद से ही असेंबल या डिसेंबल कर सकते हैं, और उसके बाद उसमें से अपनी मर्ज़ी के क्वालिटी के या टाइप के या वर्जन्स के ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मॉड्यूलर डिज़ाइन की प्रोडक्ट्स भी जो है वो आना शुरू हो गए हैं। इससे कस्टमर्स को फ़ायदा होता है, वो फिर अपनी मर्ज़ी के उसमें से पार्ट्स एंड पीसेस जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी ज़रूरियात के मुताबिक। ठीक हो गया। आई होप आपको आज का ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सिमिलर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वीडियोज़ को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।